हाय पाइसीज। तब हम करने वाले हैं आपकी जून मंथ की रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू मंथ है ये ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है, कौन सी एनर्जीज लेकर के आ रहा है, कौन सी नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। पाइसीज, थैंक यू। कॉन्सेंट्रेशन पाइसेस, यहाँ पे कहा जा रहा है कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। आपको अपने काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अब प्रॉब्लम्स के ऊपर या फिर मे भी कुछ लोग आपके जीवन में न्यू आए हैं तो आप उनके ऊपर फोकस कर रही हो। लेकिन यहाँ पे जैसे आपको मैसेजेस यही दे रहे हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही रफ नहीं कहते उसको, कभी कभी नहीं होता हम अपने जीवन से थक जाते हैं, हम अपनी लाइफ से थक जाते हैं, फिर हम कहते हैं नो अब हमें किसी चीज़ को फेस ही नहीं करना, फिर हम भाग रहे होते हैं सिचुएशन से। तो यहाँ पे वो एनर्जी हो गई है और इसकी वजह से कहा जा रहा है आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। प्रॉब्लम्स या फिर लोगों के ऊपर फोकस करोगे पाइसीज तो यहाँ पे वो बढ़ते ही जाएंगे। लोगों के ऊपर फोकस करोगे टॉक्सिक लोगों के ऊपर तो टॉक्सिक लोग बढ़ते जाएंगे। ऐसा आपने देखा होगा, ये सच में होता है। तो यहाँ पे आपको जो एंजल्स मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि आपको जो फोकस करना है, आपको जो कॉन्सेंट्रेशन लगना चाहिए असल मायने में जहाँ पे है वो है आपका काम, राइट। क्योंकि काम हमेशा फर्स्ट में आना चाहिए, लोग उसके बाद ही आते हैं, है ना। क्योंकि काम क्यों फर्स्ट में आना चाहिए, बिकॉज जब हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, जब हमारे पास काम नहीं रहेगा तो लोग भी हमारे पास नहीं आने वाले। तो अगर हम लोगों को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं तो ये वो वाली बात होगी कि अगर हम समझते हो मेरी बात को मैं क्या कह रही हूँ, कि मतलब अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते या फिर अगर हम अपना काम में 100% नहीं देते, या फिर मान लीजिए हम अपने काम से कभी हम कुछ कमाते ही नहीं हैं, कमाते ही नहीं है पैसे, है ना, तो कोई हमें पूछेगा नहीं। इस बात को याद रखें। और इसी जगह पर अगर आप कमाते हो तो आपको बहुत सारे लोग पूछेंगे। तो अपने प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पर जो है उसको अपना काम रखिए। लोगों को जाने दीजिए, लोगों को थोड़ा सा समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी सिचुएशन से रिलेट करिए। और जो लोग नहीं रिलेट कर रहे हैं, सॉरी टू से, लेकिन ये मैसेज आपके लिए नहीं होगा दिन। लेकिन आपको जो कहा जा रहा है वो यही है कि अपने जैसे अपना कंसंट्रेशन अपने काम के ऊपर लगाइए। लोग तो आते जाते रहेंगे, लोगों का काम है भाई आना जाना, कभी रुकते नहीं हैं लोग। ये तो लाइफ है, यहाँ पे एक साइकिल है हमारा लाइफ का, है ना, जर्नी जिसको हम कहते हैं, एक साइकिल है जहाँ पे कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, फिर कुछ बुरे लोग, फिर कुछ अच्छे लोग, फिर कुछ बुरे लोग। सबसे थोड़ी ना इफेक्ट होते चलना है। तो अपना काम करिए पाइसेस, ठीक है। लोगों से इतना इफेक्ट नहीं होते। वी हैव द एम्प्रेस। अच्छा, मैं आपको अब चीज़ बताती हूँ। लुक, एम्प्रेस का कार्ड है, देन वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ wands। एक तो पहला मैसेज है भाई, सब एक जैसे नहीं होते। मे बी यू आर ट्रीटिंग लाइक सब एक जैसे हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। और आपको ना आपकी आंखों पर से ये पर्दा हटाया जा रहा है पाइसेस कि नो, सब एक जैसे नहीं होते। कुछ बुरे हैं तो कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं, है ना। इक्वालिटी मतलब इन द सेंस यू कैन से आपको 50-50 में चीज़ें दिखाई जा रही हैं। कुछ अच्छे लोग दिख रहे हैं तो कुछ बुरे लोग दिख रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है एम्प्रेस के कार्ड से वो यही है कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो, या फिर आप अगर कुछ कर ही नहीं रहे हो तो आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है लोगों से इतना। तो लेट इट बी, यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क मत पड़ने दीजिए खुद को। क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है तो ये बेसिकली क्रिएटर वाली एनर्जी होती है, जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जिसको कहते हैं ना हम बर्थ, तो बेसिकली वो क्रिएशन, वो क्रिएट करना, क्रिएटर होती है एम्प्रेस, राइट। तो यहाँ पे ये जो क्रिएटर है, शी नो हाउ टू हैंडल हर प्रॉब्लम्स, एंड उसको पता होता है कि इनको लाइक अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, अपने फैमिली को कैसे हैंडल करना है, बैलेंस कैसे बनाना है, राइट। और यही एम्प्रेस, अगर आप बैलेंस नहीं बनाती हैं तो क्या होगा, इसने जो क्रिएट करा है वही उसके ऊपर बैड इफेक्ट देगा, यू कैन से साइड इफेक्ट देगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, अगर आप एक क्रिएटर हो, क्रिएट करते हो, या फिर मान लीजिए अगर आपके बच्चे हो गए हैं एंड अगर आप मैरिड हो एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके बच्चे आपके हाथ से निकल गए हैं, देन गलती आपकी है। यहाँ पे बच्चों को फ्रीडम देना अच्छा होता है। देखिए, फ्रीडम तो हर एक माँ बाप को देना चाहिए बच्चों को फ्रीडम, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट कि आप उसको संस्कार कैसे दे रहे हो। समझते हो मेरी बात को। अब आपको बुरा लग जाएगा ये कह के कि ख्वाहिश ऐसा कह रही है, लेकिन लोग मैं कुछ बुरा नहीं कह रही हूँ। फ्रीडम देना अच्छी बात है। अगर आप बच्चों को रोक टोक लगाओगे ना तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि मेरी मम्मी बुरी है या फिर मेरे पापा बुरे हैं। नो, रोक टोक मत लगाइए। एज अ फ्रेंड बन के रहिए अपने बच्चों के साथ, ताकि कल को अगर वो कुछ बाहर से कुछ ऐसा कुछ करामात करके आए जो बता नहीं सकते हैं वो लोगों को, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ मेरे को भारी पड़ेगी, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ये बात मुझे अंदर अंदर खा रही है, तो आप सुनने के लिए हो। समझ रहे हो। वो मम्मी मत बनो जो आप लोग बच्चों के ऊपर अपने चिल्लाओ, बच्चों को मारो क्योंकि उसने गलती करी है। नो, वेरी बैड, ऐसा नहीं करते। कोई अगर बच्चा गलती करता है तो उसको समझाइए। मारने पीटने से बच्चों को सुना होगा, आप ढीठ बनते हैं बच्चे, सुना है ना। मेरी मम्मी तो बहुत बोलती है इस वर्ड को कि तुम तो ढीठ हो गई हो ख्वाहिश, है ना। मतलब पहले मेरे को बहुत बोला जाता था, है ना। तो वही बात है कि मारने पीटने से कुछ नहीं होता। इससे अच्छा आप एक फ्रेंड बनो अपने बच्चे का,
जितना अपने बच्चों से लाइक आप फ्रेंड जैसे पेश आओगे कि मैं तुम्हारी फ्रेंड जैसी हूँ, तुम कुछ भी बता सकते हो, उतना बच्चे आपको आके बताएंगे। और जितना ज़्यादा ऐसे मार पीट करोगे, जितना ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे हाथ उठाओगे अपने बच्चों के ऊपर, जितना ज़्यादा बच्चों को गलत लैंग्वेज यूज़ करोगे अपने बच्चों के ऊपर, उतना ज़्यादा आपका बच्चा आपसे बात छुपाएगा। तो अगर आपका बच्चा आपके हाथ से निकल गया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या कमी रह गई थी जो मेरा बच्चा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, देन यहाँ पे थोड़ी कमी नहीं रह गई भाई, कमी नहीं है कुछ, लेकिन आपको उसको समझाना नहीं आया है। थोड़ा सा अलग वे से समझाया करिए। आई नो आप मदर हो तो आपको कंसर्न होता है कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे ना चला जाए, लेकिन एक तरीका होता है। अगर आप बच्चों से बात कर रहे हो तो बच्चा वाला तरीका आपको आजमाना पड़ता है। जैसे हम बड़े से बात करें, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ पाइसेस, आप वैसे ही अपने बच्चों से नहीं बात कर सकते, नहीं समझेंगे आपके बच्चे मेरी बात। मैं जो कह रही हूँ ना, जैसे कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा बड़े लोगों से ही बात करती हूँ या फिर मैं अपनी एज वाले लोग से बात करती हूँ। मेरे को एक तो पहली बात मैं जिस एज में हूँ, मेरे को अगर उस एज वाले लोग मिलते हैं तो बड़े ही यू कैन से अलग ही एनर्जी में रहते हैं वो लोग, खेल कूद एंड अलग टाइप की चीज़ों में लगे रहते हैं। लेकिन मेरे को फिर उन लोगों से ना वो नहीं होता, समझ रहे हो, क्योंकि मैं थोड़ी सी कम एज में ज़्यादा मैच्योर है, तो मेरे को मैच्योर लोग ज़्यादा पसंद है। तो अगर मैं किसी अपने एज से बात कर रही होती हूँ, अपने एज वाले इंसान से, और अगर जिस तरीके से मेरा तरीका है बात करने का, जितने मैच्योरली मैं बात करती हूँ, जिस तरीके से मैं बात करती हूँ, सामने वाले को वो बात पसंद नहीं आती। सामने वाला कहता है यार बहुत बोरिंग बात करती हो, है ना। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, मेरे खुद के एज वाले लोग। और अगर मैं किसी बच्चे से बात करती हूँ तो बच्चा मेरी बातों को नहीं समझ पाते, बच्चे जो होते हैं मेरी बातों को नहीं समझ पाते, तो उनके लिए मेरे को अलग तरीका आजमाना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चों के लिए हमें अलग तरीका आजमाना चाहिए। जैसे मैं आपसे भी पाइसेस बात कर रही हूँ, आप वैसे ही बच्चों से नहीं बात कर सकते। बच्चों के लिए आपको बच्चे वाला तरीका आजमाना पड़ता है, बच्चों वाला तरीका अपनाना पड़ता है। अगर अपने बच्चों को किसी चीज़ में रोकोगे, अगर आप देखिए, समझाना अलग चीज़ होती है और रोकना अलग चीज़ होती है, रिस्ट्रिक्शन लगाना अलग चीज़ होती है। अगर आप अपने बच्चों को किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, देन ऑब्वियसली बात है आज नहीं तो कल आपका बच्चा पीठ पीछे करना ही है जो उसको करना है। आप नहीं रोक सकते क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उसको समझा सकते हो, अपने साथ कंफर्टेबल कर सकते हो, आप अपने बच्चे का फ्रेंड बन सकते हो, ताकि अगर कल को वो कुछ करे तो वो खुल के बता सके कि मम्मी मैंने ये करा है, मैं इसके लिए मैं इसके लिए मैं अपनी गलतियों का, जैसे नहीं कहते रिग्रेट, इस चीज़ को लेकर के मुझे रिग्रेट है, मुझे माफ़ कर दो, वो खुद से आके सामने से कबूल करे। आपको ना उसको पकड़ना पड़े पीठ पीछे, वो खुद आके कबूल करे। ऐसा अंडरस्टैंडिंग बनाइए। पहले के जैसे होते थे ना ज़माने में कि बच्चों को एकदम प्रेशराइज़ कर दिया जाता था, काम 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 हो गया तो फिर शादी पे लगा दिया जाता था, शादी फिर बच्चे। ये मत करिए आप। थोड़ा सा नहीं कहते इसको नहीं कहते, इसको मॉडर्न बनना नहीं कहते। अगर आप कह रहे हो ख्वाहिश बहुत मॉडर्न वाली सोच है तुम्हारी, तो मैं कहूँगी नो, ये मॉडर्न वाली सोच नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप उस चीज़ को समझो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये मॉडर्न वाली सोच नहीं, इट इज़ जस्ट दैट समझने वाली बात है ये, है ना। अगर आप एक मम्मी हो तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपको अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना है ना। जहाँ पे बात आती है आपका बच्चा नहीं समझ रहा है, अगर प्यार से नहीं समझ रहा, तो है आपके 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 हस्बैंड है, आप उनसे समझवाओ, है ना। लेकिन आप एटलीस्ट फ्रेंड बन के रहो ताकि वो आपसे ना छुपाए। छोटी सी बात को समझ जाओगे ना तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। ये फिर जो प्रॉब्लम आपको आ रही है कि मेरे बच्चे मेरी बातों को नहीं सुनते, एक मेरी बातों को इग्नोर करते हैं, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो नहीं होगा। फिर अधिकतर टाइम पे मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि बच्चे कब अपने माँ बाप को इग्नोर करते हैं, जब उनके माँ बाप उनके ऊपर छोटी छोटी बातों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, रोकते हैं, या फिर उनसे गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, गाली जिसको बोलते हैं ना, गाली देना, वो करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो देन आप ज़रूर ऐसा करते होगे कि जज करते होगे। अगर आपके बच्चे ने कुछ बताया है ऐसा तो आप जज करोगे। अगर आपको बच्चा बता रहा है कि मेरी फ्रेंड ऐसी है या फिर मेरा फ्रेंड वैसा है, तो आप कहते हो कि यार ये तो बुरा है, इससे बात मत करा करो, उससे बात मत करा करो। नो, उसको जिससे बात करनी है वो करके रहेगा, भले वो आपके पीठ पीछे करेगा लेकिन वो करेगा ज़रूर। इससे अच्छा आप ये कह सकते हो कि हाँ ये सेल्फिशनेस तो हुई, लेकिन अगर तुम्हें मन है तो तुम बात कर सकते हो, लेकिन बाकी तुम्हारा फ्रेंड बहुत अच्छा है। ऐसे आप कह सकते हो, समझ रहे हो, डिफरेंट वे कहो वही बात लेकिन डिफरेंट वे से, क्योंकि वो बच्चा है, बड़ा नहीं है हमारी तरह जो बातों को समझे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाइए, एम्प्रेस के कार्ड से अंडरस्टैंडिंग बनाइए, चीज़ें सही हो जाएंगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। यस, 6 ऑफ सोर्ड्स, सफरिंग है यहाँ पे, आप में भी सफ़र कर रही हो इसी प्रॉब्लम से। यहाँ पे देखो बेबी भी है ना, तो यहाँ पे मे भी आपको ऐसा डर लग रहा है, डाउट हो रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। अपने बच्चों को सही डायरेक्शन नहीं दिखा पाए तो मैं कहूँगी आप थोड़ा सा ना लोगों से अलग बनिए,
समझ रहे हो, लोगों से अलग बनिए। लोग क्या करते हैं आजकल के लोग जो हैं, आजकल के तो नहीं, पुराने ज़माने में ऐसा ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल भी ये चीज़ें कम नहीं हो रही है। आजकल क्या होता है ना कि मैंने कई ऐसे लोगों की कहानी सुने हैं, कई ऐसे लोग मुझे आके बताते हैं, मैं अगर अपने फ्रेंड्स से बात करती हूँ ना, तो वो लोग भी मुझे वही बताती है कि क्या होता है अगर वो कहीं अपनी मम्मी के साथ बाहर गई है, ठीक है, और अगर उन्होंने मान लीजिए शॉर्ट ड्रेस पहने हैं या फिर थोड़ा सा भी स्लीवलेस पहने हैं, कुछ भी ऐसा है, तो वो क्या करेंगे, बेसिकली उनकी मम्मी उसको कहते हैं अगली बार से ये पहन के बताना, क्यों, क्योंकि उन्हें लड़के देख रहे होते हैं। इस जगह पे अगर आप कूलली बोलोगे कि सामने वाले को बोलोगे जो देख रहा है उसको, तो आपका बच्चा जो है वो ज़्यादा आपके ऊपर विश्वास करेगा। तो देखो, विश्वास यहाँ पे वही बात होती है कि अगर आप विश्वास नहीं दिलाओगे अपने बच्चे को, तो आपका बच्चा करेगा ही, आपके पीठ पीछे बुरा करेगा, आपको बताएगा नहीं, आपसे छुपाएगा, आपको इग्नोर करेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जहाँ पे वो आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी समझती ही नहीं है। यही तो बात होती है ना, मेरी मम्मी समझती नहीं है, मुझे ट्रस्ट ही नहीं है अपनी मम्मी के ऊपर। क्यों नहीं है? तो उन्होंने कभी ट्रस्ट दिलाया नहीं है, हमेशा उन्होंने हमें सिक्योरिटी दी है। हमेशा अगर हमने बताया है कि इसने ये करा है, तो उन्होंने हमेशा जज करा है। तो यही तो बात आ जाती है ना घुमा फिरा के। तो यहाँ पे भरोसा दिलाइए अपने बच्चों को कि आप ऐसा नहीं करोगे, आप औरों जैसे नहीं हो, है ना, आप वो उन लोगों जैसे नहीं हो जो बेसिकली जज करे, या फिर कोई काम अगर आप कर रही हो, अगर उसमें क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को रोको, थोड़ा सा विश्वास दिलाओगे ना, हो जाएगा। बाकी जो बच्चा और जो मम्मी का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत प्योर होता है। और अगर इसमें दिक्कत आती है तो दोनों तरफ से नहीं, एक ही तरफ से आती है। वो होता है सामने वाला जो बड़ा है, बिकॉज अभी तो वो बच्चा है, उसके दिमाग में जो भरोगे वही वो बोलेगा। बच्चों को सुना होगा, हम जो बोलते हैं वही अगले पल वो बोलते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो बच्चे हैं, अभी उनको समझ नहीं है चीज़ों की। तो आप जैसे अपने बच्चों से पेश आओगे, वैसे ही आगे चल के आपका बच्चा आपसे पेश आएगा जब वो बड़ा हो जाएगा तब। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाइए। हमेशा अपने बच्चों को गलत कहना कि तुम्हारे वजह से हुआ होगा या फिर तुमने करा होगा। अगर कोई गलती करी है तो उसमें उसको समझाइए बिठा के। डांटने के अलावा हम जो कर सकते हैं वो समझाइए, दोबारा वही गलती करा तब डांट लगाइए, वो होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसने फर्स्ट टाइम कोई गलती करी, लेट इट बी, उसको समझाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, राइट। तो 6 ऑफ सोर्ड से अगर आप अगर आप अपने बच्चों को लेकर के सफ़र कर रहे हो, देन यहाँ पे शॉर्ट गाइडेंस आपको दी जा रही है कि इन सारी चीज़ों को करोगे ना तो हो जाएगा ठीक। बच्चों को हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट मुश्किल तो होता है। देखिए, मुश्किल तो होता है, मैं खुद मानती हूँ, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन समझना उससे भी आसान काम है। किसी भी बच्चे को समझोगे ना, वो आपको डिफ़िकल्टी नहीं देगा, वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पे बच्चों को अपने समझाने के ऊपर बिलीव रखिए। चिल्लाते तो हर माँ बाप है, मार पीट तो हर माँ बाप लगाते हैं, और इसी वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। सुनते नहीं हैं बच्चे बात, है ना, सुनते नहीं, कितनी भी रोक लो सुनेंगे ही नहीं। गुस्से में घर से बाहर निकल जाते, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं। तो वैसा क्यों करना, कभी उस नौबत को आने ही मत दीजिए, ठीक है। लेट्स सी जून मंथ के लिए कुछ और मैसेज। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से लुक वी हैव एम्प्रेस एंड वी हैव एम्परर। मे भी आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हो एंड आपको यही सोच है, आपकी अब यही सोच रहे हो कि पता नहीं मैं अपने बच्चे को कैसे हैंडल करूँगी, कहीं मुझसे गलती होगी तो मेरा बच्चा बिगड़ गया। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यही चीज़ कि थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखिए। एक तो पहली बात है ना, कि अगर मान लीजिए अगर आपने देखा है कि लोगों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, है ना, तो उनकी परवरिश वैसी रही होगी। आप मत फोकस करिए उस चीज़ के ऊपर, आप बस इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए कि आप कैसे उनको, अपने बच्चों को कैसे अच्छी सीख दे सकते हो, राइट, अच्छे से समझा के रख सकते हो। बाकी उतना ज़्यादा आपको बोला जा रहा है। अगर खास करके अगर आपका न्यू बेबी हुआ है या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मत सोचिए। बस देखिए कि आप कैसे उसके फ्रेंड बन के रह सकते हो, ताकि वो आपसे हर एक बात शेयर करे। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप जैसे छोड़ रहे हो। मे भी अगर आप बहुत लड़ाई करते थे तो यहाँ पे जून के मंथ में छोड़ रहे हो। अगर मान लीजिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखिए, मुझे मिक्स्ड एनर्जी मिल रही है बहुत सारे लोगों की, तो पता नहीं कौन सी बात किससे रेजोनेट करेगी। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है, अगर आप में से कुछ लोग कोई मदर हो एंड आपका बच्चा है ना, अगर आप हर बात पे उससे लड़ाई करते हो, आप सुनते नहीं हो अपने बच्चे की बात, अगर आप लड़ाई करते रहते हो, अगर आप ये कहते हो कि तुम्हारी गलती है और उस बात पे उसको आर्ग्यूमेंट बना देते हो, छोटी सी बात को अगर आप आर्ग्यूमेंट कर देते हो, मतलब आर्ग्यूमेंट बना देते हो, उसको लड़ाई का एक मुद्दा बना देते हो, देन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है नो। इससे क्या हो रहा है, जो बच्चा है उसकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट घट रही है। समझते हो, मदर रिस्पेक्ट जो होती है ना, मम्मी की रिस्पेक्ट जो होती है, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, क्योंकि आप खुद ऐसे लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हो, आप खुद गाली दे रहे हो अपने बच्चों को, आप खुद गंदा कह रहे हो। तो बच्चा क्या सोचेगा, मेरी मम्मी क्यों ऐसा कर रही है मेरे साथ,
फिर एक टाइम आएगा जब वो खुद को गलत कहेगा, फिर एक टाइम आएगा जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वो कहेगा नहीं मेरे में गलती नहीं है, मेरी मम्मी मुझे समझाती तो सही तरीके, मतलब समझाती तो सही है लेकिन तरीका उनका वे गलत है। फिर धीरे धीरे करके रिस्पेक्ट कम होगी। और ये ज़रूरी नहीं अगर मैं इस बात को कह रही हूँ कि मेरी मम्मी समझाती तो मुझे अच्छा है लेकिन वे गलत है, तो ये हर बच्चा समझे। हर कोई नहीं समझता, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी मम्मी को ही गलत बना देते हैं अपनी नज़रों में, है ना, उनको लगता है उनकी मम्मी ही गलत है। तो इन सारी नौबत को आने ही मत देना। तो यहाँ पे आपको बोला जरा आर्गुमेंट मत करा कीजिए, लेट इट भी, प्यार से सुना करिए। क्यों बनना है वो स्ट्रिक्ट मम्मी, क्यों बनना है, नो ऐसा मत बनिए। थोड़ा सा समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा वो मम्मी बनिए, कूल मम्मी, जिसको कुछ भी बता दो वो नॉर्मली रिएक्ट करे, ताकि बच्चे भी आपसे डरे ना। और जहाँ पे बच्चा नहीं सुन रहा है अच्छे से, वहाँ पे है आपके हस्बैंड, वहाँ पे है आपकी वाइफ, उसको बोलिए, है ना, वो अच्छे से समझाएगा। लेकिन एक को तो फ्रेंड बन के रहना ही चाहिए, वरना फिर होती है ये चीज़। तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से थोड़ा सा अगर आप आर्गूमेंट ज़्यादा करते हो तो जून के मंथ में थोड़ा सा आर्गूमेंट अपने तरफ से कम रखिए। सामने वाला बच्चा कुछ बोल भी रहा है तो बोलते मत रहने दीजिए, क्योंकि फिर अगर आप बोलते रहने दोगे तो वो बोलता ही रहेगा। उसको उसके गुस्से को ठंडा कर दीजिए, हंसी मजाक करने लगी उस टाइम पे। तो थोड़ा सा, क्योंकि आपने खुद ही ये चीज़ स्टार्ट करी है, क्योंकि आपने खुद ही गुस्सा दिखाया, तो बच्चा भी अब सेम करता है आपके साथ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है खुद सामने से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट मत करिए, चाहे फिर वो कोई भी मुद्दा हो। आपका बच्चा काम नहीं कर रहा, लेट इट भी, खुद काम कर लीजिए। उसको ऐसा दिखाइए कि नहीं अब आप पहले जैसे नहीं रहे, और सच में वैसा बन जाइए। बिकॉज यहाँ पे जितना आप सफ़र करते हो अपने बच्चे की वजह से, उतना किसी भी मदर को नहीं करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को समझोगे ना, खुद ही पहले आपने करा, फिर जब खुद ही आपको सामने वाला बच्चा कर रहा है, फिर आपको दुख हो रहा है उस बात से, राइट। तो यहाँ पे खुद ही आपको फिर चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के हटके जो कर सकते हो वो है पीसफुली बात करिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स से सिचुएशन से भागिएगा मत। जून के मंथ में सिचुएशन से अगर आप भाग रहे हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आप भाग रहे हो, तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, नो, भागना नहीं है। रास्ता आपको दिखाया जाएगा, जिस रास्ते की आपको तलाश है वो दिखाई जाएगी, लेकिन वक्त के साथ। मे बी आप अपने काम में बिजी हो, या फिर मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है, आप यही सोच रहे हो कि क्या करें, अब तो बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो बैलेंस बन जाएगा, लेकिन सिचुएशन से भागना नहीं है, ठीक है। भागने का रास्ता नहीं ढूंढना। देखिए यही बात होती है कि हम क्या सोचते हैं ना कि हमें सिचुएशन से भागना है, या फिर अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो अगर हम इसको जवाब नहीं दे रहे तो हम उस चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम साथ में मिलकर सॉल्यूशन निकालें तो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है भैया, हर एक चीज़ का, समझ रहे हो, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर आप साथ में बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालोगे। तो अकेले अकेले भागते रहोगे देन आपकी वही आदत बन जाएगी भागने की, राइट। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालिएगा जून के मंथ में, सिचुएशन से भागिएगा मत। लेट्स सी एक्स्ट्रा कार्ड्स क्या कहते हैं। एक्स्ट्रा कार्ड्स कौन से आते हैं। वी हैव हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। हाई प्रीस्टेस जो होती है ये बहुत मेच्योर, यू कैन से मेच्योर एनर्जी स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी होती है। बॉटम में देखा हमारे पास द टावर। टावर की एनर्जी बताती है इस चीज़ के बारे में। डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि चेंज आ रहा है, अगर आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो देन डेफिनेटली हो सकता है ये मंथ हो जहाँ पे आपका बेबी आए, तो उस वजह से मे भी थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, जहाँ पे टाइम ना मिले आपको खुद की केयर करने का, क्योंकि आप एक बच्चे को पाल रहे हो तो बच्चा ही होता है उस टाइम पर, राइट, कि बच्चे की केयर करना है, बच्चा रो रहा है, तो मे भी आप बैलेंस ना बना पाओ, लेकिन फिर भी बैलेंस बनाने की कोशिश करिएगा। 2 रिपीट हुआ है यहाँ पे, 2 और 2 हाई प्रीस्टेस में भी है, तो यहाँ पे बैलेंस बनाना है। डेफिनेटली आपके जीवन में स्टेबिलिटी तो आएगी, लेकिन कुछ सीख आपको, कुछ लेसन्स दे के जाएगी, कुछ लेसन्स आपको ये टाउ मोमेंट दे करके जाएगा। ये टाउ मोमेंट आपको अपने जीवन के उस पहलू को दिखाएगा जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, जिसको आप देख नहीं पा रहे थे, ठीक है। अब मैंने कई ऐसे लोगों को सुना है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं मुझे मेल करके कि लाइक उनको और उनके पार्टनर के बीच में बहुत लड़ाई होती है। यानी कि अगर कुछ लोग मैरिड होते हैं तो वो कहते हैं मेरे हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत लड़ाई होती है, और लाइक वो नहीं होता, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जैसा रिएक्ट करा था, कोई अगर मान लीजिए आपसे गलती हुई है तो आपने उस टाइम पर क्या रिएक्ट किया था? सामने वाले पर चिल्लाया था, या फिर सामने वाले को खुद के ऊपर चिल्लाने दिया था? जो आप करते हो वही सामने वाला भी करता है। तो यहाँ पे जैसे खुद को ट्रीट करोगे वैसे ही लोग आपको ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये जिस भी लिहाजे से एंजल्स मैसेजेस दे रहे हैं ना, थोड़ा सा उस बात को समझिए कि यहाँ पे एंजल्स बार बार यही सेम चीज़ रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए। और 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको बोला जा रहा है मेच्योर तो हो ही, आप मेच्योर हो, लेकिन थोड़ा सा वो डर है आपके अंदर कि पता नहीं क्या होगा। और क्योंकि टावर है तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी ना वो इमोशनल सफरिंग के बारे में बताता है। टावर ना, अगर आप इमोशनल इंसान हो, इमोशनली सेंसिटिव हो, अगर आपको कोई भी बात लग जाती है बहुत जल्दी दिल पे, तो यहाँ पे ये उसी साइड से आपको ट्रिगर कर देता है। टावर जो है पर्सनली अगर मैं बताऊं कि ये कैसा रिजल्ट देता है, कैसा इफेक्ट करता है। लास्टली जब मेरी रीडिंग में आया था ना, तो ये बहुत ही, ओ माय गॉड, पूछिए मत, ये बहुत
क्या बताऊँ मैं आपको। तो मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो, ये टावर आपको ऐसा बना देगा ना कि आपको फिर किसी के ऊपर वो नहीं आएगा जो आप पहले, जिस भी लिहाज से ये आएगा टावर, जिस भी लिहाज से आपको इमोशनली ट्रिगर कर देगा ना, फिर आपको वो रहेगा ही नहीं। अगर आप किसी से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो तो अगर ये टावर आया है देन आप किसी से अटैच नहीं होगे इसके बाद। अब अगर इमोशनली किसी भी बात पे रो देते हो तो ये टावर आपको इतना तक सिखा के चला जाएगा कि किसी के लिए भी मत रो। तो ये टावर इस हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं ना, जिस हिसाब से आप समझ गए होगे आप मेरी बात को, अगर आप ज़्यादा रोते हो तो ये टावर आपके लाइफ में ऐसा करके चला जाएगा कि फिर आप रोना भूल जाओगे। रोना क्या होता है, आपको लगेगा रोना कमज़ोरी है, मुझे रोना ही नहीं है। ये टावर आपको ऐसा बना के जाएगा। तो यहाँ पे जिस भी लिहाज से टावर है आपको डेफिनेटली इसका इफेक्ट तो देखने को मिलेगा ही। बैलेंस बनाइएगा जून के मंथ में, जितना बैलेंस बनाओगे उतना ज़्यादा लाइक बैलेंस्ड और यू कैन से प्योर एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। लेट्स सी, हम देख लेते हैं यहाँ पे यूनिकॉर्न कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव होप नंबर 14। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि नई नज़रिए से चीज़ों को देखिए। जिस चेंज का आप इंतज़ार कर रहे हो वो चेंज आ चुका है आपके लाइफ में जून के मंथ में, लेकिन थोड़ा सा अलग नज़रिए से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। वी हैव सर्विस नंबर 28। या मुझे सुनाई दे रहा है वापस से आप किसी की नज़रों में ना, अगर मान लीजिए आपकी रिस्पेक्ट कम हो गई थी किसी की नज़रों में, तो वापस से आप रिस्पेक्ट गेन कर रहे हो। आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि खुले दिल से लोगों की हेल्प करिए। अगर आप डॉक्टर हो या फिर अगर आप काउंसलिंग करते हो या फिर अगर मान लीजिए अगर आप हेल्प करते हो, फीडर हो, डॉग फीडर, जो भी हो आप, जो भी हो, अगर मान लीजिए अगर आप एक मदर भी हो ना, तभी भी आपको यही बोला जा रहा है कि होता है ऐसा, आपको एक टाइम पे ऐसा होगा कि अब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप। आपने कई बार ऐसा सुना होगा, ज़्यादातर मदर्स कहते नहीं है लेकिन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम सभी यार, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। खुद ही इमेजिन करके देखो, मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी अगर मैं सिचुएशन में रहूँगी तो, जहाँ पे दिन रात एक ही बच्चे की केयर करनी पड़े, तो कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। या फिर बार बार कोई बच्चा रोए और हम सुनते रहे, नींद अगर बार खोलनी पड़े हमारी, तो कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो अगर आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए है, अगर आप फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहते हो, तो खुले दिल से किसी को भी प्यार करिए और तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तभी आपको लगेगा कि ये चीज़ वर्थ इट है जो मैं कर रहा हूँ। जिस भी लिहाजे से है ये मैसेज, मे बी करियर वाइज कुछ लोगों के लिए मैसेज है, जिस भी लिहाजे से है आपको सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। राइट, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस, कुछ ऑरेकल कार्ड से मैसेजेस। With Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand close. Surrender your concern and allow a miracle to occur. तो यहाँ पे आपको Archangel Michael यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करिए और जो मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है वो बहुत जल्दी आपको होता हुआ दिखाई देगा। देन वी हैव जॉइन ऑफ आर्क। या आपको यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा सा जैसे सच, यू कैन से सच के साथ खड़े रहिए। एंड यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपका यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है चीज़ों को लेकर के। मे भी अगर आप बहुत अलग निगाह से चीज़ों को देखते हो तो एकदम से नज़रिया चेंज हो जाना है ना, जहाँ पे आप सॉरी, एक्चुअली मेरा पूरा गला सूख गया है। तो यहाँ पे जैसे डेफिनेटली नई नज़रिए से चीज़ों को देखोगे एंड उस लिहाज से एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि डर निकाल दो कि अगर मैं किसी को कुछ बोलूँगा तो बुरा लग गया, तो ये डर निकाल दो, तभी आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाओगे बिना डर के। लेट्स सी, वी हैव आर्कएंजल जॉलीज। अपने आप को अलाइनमेंट में रखिए, गो विद द फ्लो जाइए। जून के मंथ में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ को लेकर के, गो विद द फ्लो रहिए। ओके, यहाँ पे आपको जो दूसरा मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा सा मैच्योर तरीके से पेश आना है आपको, एक्ट विद विजडम, मैच्योर तरीके से पेश आना है। आपके अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं, अच्छा आपको जो इन्फॉर्मेशंस मिले हैं, यूज़ योर इन्फॉर्मेशंस। बेसिकली आपके अंदर जो विजडम है उसको इस्तेमाल करिए और डेफिनेटली अपने जीवन में आप बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो उसको उस चीज़ में लगाइए। लेट्स सी गाइडेंस क्या है लास्ट। वी हैव 8 ऑफ वांड्स, आपकी तरफ हेल्प आ रही है। एंड डेफिनेटली जिस भी प्रॉब्लम्स आप सफ़र कर रहे थे जून का मंथ में, मे बी ये रीडिंग अगर आपको हेल्प कर रही है या तो फिर मे बी आगे चल के कुछ चीज़ हेल्प करेगी आपको, लेकिन डेफिनेटली जो भी चीज़ हेल्प कर रही है वो आपको आगे तक गाइड करेगी। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड ना बेसिकली वो कर्मा रिलेटेड कार्ड होता है, जहाँ पर ये डिवाइन होते हैं जो हमें दे रहे होते हैं, जिस भी चीज़ के हम भागीदार होते हैं या फिर जो भी चीज़ हमने की होती है, जो भी कर्म होता है उस हिसाब से हमें दिया जाता है जो हमें दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे वो
कर्म किसी के गिने जा रहे हैं कि अच्छे कर्म कितने हैं और बुरे कर्म कितने हैं, और इसी हिसाब से टावर आ रहा है, ठीक है। और टावर ये नेगेटिव तरीके से नहीं आ रहा है, वरना फिर कार्ड्स नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव तरीके से नहीं आ रहा, बस ये आपको थोड़ा सा मैच्योर करके चला जाएगा। आप जिस भी लिहाजे से ट्रिगर हो जाते हो या फिर जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लगती है कि ये मेरे अंदर है, या फिर आप दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो टावर आपको दिमाग से सोचवाएगा, और टावर की खासियत यही होती है, राइट। सो या यही थी आप लोगों की रीडिंग पाइसीज। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।